साथियों, आज हम करंडा ब्लॉक के नौदा ग्राम सभा में हैं और गाजीपुर की 7 विधानसभाओं में सबसे क्रीम विधानसभा के सबसे लोकप्रिय विधायक माननीय जय किशन साहू जी हैं हमारे सामने। नौदर में मेरा एक जनसंपर्क था। कल रवि जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि विधायक जी जो रोड आपने दिया था वो बन गया है, मैं चाहता हूँ उद्घाटन हो जाए। काम हमारे समझ से 2-1 दिन पहले पूरा हुआ है और मैं आज इसका उद्घाटन कर रहा हूँ। और आने के बाद इस क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं। समस्या का नाम बता करके मैं जनता को उग्र नहीं करता, समस्या के समाधान के रास्ते ढूंढते जाते हैं। जो इन लोगों ने नहर से यहाँ तक एक लंबा 1 किलोमीटर की बात है, तो संभवतः वह किसी ज़माने में पुनवासी चाचा भी हमसे कहा करते थे। और इस अवसर पर रवि भाई ने उस प्रस्ताव को मुझे बताया जो PWD के कार्यों में दे दिया गया है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वह कार्य स्वीकृत हो जाना चाहिए। लोग आपसे ज़्यादा उम्मीद करके रखते हैं, आपकी नई योजना क्या है? कौन कहता है मैं शरीर से सक्षम नहीं? जितना जो बड़े बड़े पहलवान हैं, क्या यहाँ मुझे पहलवानी करना है, दंगल लड़ना है, दौड़ लगाना है? पर ठेंगुना आपका कामयाब नहीं है। अरे नहीं भाई, हम घुटने का ऑपरेशन करवा रहे हैं, फर्राटे से चल रहे हैं, यहाँ तक किसी के सहारे आए हैं। मैं स्वास्थ्य से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ और क्षेत्र में प्रतिदिन मैं निकलता हूँ। आप जानते ही हैं जी, सारे लोगों से कहीं न कहीं रास्ते में मुलाकात होती है। स्थानीय मामला जो है नहर वाला जो मार्ग है उसके बारे में, इसके बाद आप बताएं कि आपकी नई योजना क्या, कौन सी योजना लेके आ रहे हैं? वह हम योजना नहीं, मैंने सरकार को दिया है। क्या दिया? उस पर पिचिंग कराने की बात जी, हमने प्रस्ताव लिख करके दे दिया है। कुछ रोड मांगी गई थी, उसमें इसको मैंने प्रमुखता से दिया है। अन्य सब प्रस्ताव मैंने दिया है जी, वो अभी मैंने दिया है। पावर हाउस की बड़ी चर्चा थी, क्या हुआ? सफलता मिलेगी, भगीरथ की तरह से लगा हूँ, ईमानदारी से लगा हूँ। सरकार कोई भी हो, क्षेत्र की समस्या है तो मैं तो केवल 1692 वोट से ही जीता हूँ ना। शेष वोट तो भारतीय जनता पार्टी के। बिजली आएगी तो केवल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं पंखा चलाएंगे, सपा बसपा तमाम जो राजनीतिक दल हैं सारे विचारधारा के लोग चलाएंगे। और मेरा प्रयास है, मैंने पहले सुझाव दिया था कि 132 के बीच चोचकपुर मौनी बाबा आश्रम की जो ज़मीन सीलिंग में उद्यान विभाग को दिया गया है, उसमें से 4 बीघा ज़मीन केवल ले लिया जाएगा तो 132 का। लेकिन मैं ऊर्जा मंत्री से भी मिला तो उन्होंने कहा देखते हैं, लिख कर पता नहीं उद्यान मंत्री से मांगे कि नहीं मांगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं बिजली कमेटी का सदस्य हूँ और मैंने सुझाव MD को दिए। MD ने उस सुझाव को स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव सब एस्टीमेट बन गया, प्रस्ताव मेरा स्वीकार है। टेंडर 10 दिन 5 दिन महीना भर के अंदर टेंडर हो जाएगा। उसके बाद काम, जब काम लग जाएगा तो काम पूरा होगा। विधायक जी, एक खबर और आ रही है कि आप चोचकपुर मौनी बाबा धाम पर विवाह मंडपम का भी प्रोजेक्ट फाइनल करवा दिए हैं। जी, 65 लाख का प्रोजेक्ट जो है जी, विवाह मंडप सामुदायिक मिलन केंद्र स्वीकृत हो गया है, टेंडर निकल गया है। अब टेंडर की प्रक्रिया में है, आज कल परसों चरसों 10 दिन 20 दिन में वो अभी जी पूरा हो जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा। हर महीने में आप उद्घाटन करते हैं, शिलापट लगाते हैं, फीता काटते हैं। इस अंतिम दौर के मतलब 27 का अब चुनाव आने वाला है, इस दौर में आप भी अभी काम चालू किए हुए हैं, तो ऐसे में तो विपक्षी को भी संवेदनशील होकर के आपको बेधड़क वोट करना चाहिए।
मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं वोट तो जिन लोगों ने दिया है उसका चरण चूमता हूँ। जनता महान है और विपक्ष के लोग हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। हो सकता है मेरा स्वभाव उनको अच्छा लगे, वो अभी मुझे वोट दें। जी। मेरी योजनाएं हैं, सरकार नहीं है लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है। सरकार नहीं है तो क्या हुआ, प्रयास तो करना चाहिए, अब मान के नहीं बैठता हूँ। क्या 27 के चुनाव में यह स्पष्ट है कि आपको ही चुनाव का टिकट मिलेगा? नहीं, यह मैं क्यों बताऊँ, टिकट मैं देता हूँ। काम बोलता है। काम तो बोलता ही है, बोल भी रहा है, डांटता भी है, लेकिन यह काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। जी जी। वह टिकट देंगे, मैं मैदान में हूँ, मैदान में रहूँगा और जिसको देंगे उसको भी जिताऊँगा। टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मैदान में आप रहेंगे। इस करंडा और गाजीपुर विधानसभा को छोड़ूंगा नहीं। जी जी। इन्होंने विपक्ष में रहते हुए जितना काम करवाया उतना सरकार में रहते हुए संगीता बलवंत मंत्री नहीं करवा पाए। अरे भाई, वो मंत्री भी रही हैं। मंत्री रही हैं लेकिन उनका कोई भी उत्कृष्ट कार्य करंडा में नहीं, पूरे सदर विधानसभा में बता दीजिए। कोई भी उत्कृष्ट कार्य संगीता बलवंत जी का। हमारे विधायक जी का उत्कृष्ट कार्य आप देख रहे हैं, धर्मपुर में ऊंचीकरण हुआ, चौड़ीकरण हुआ, जो धर्मपुर अप्रोच मार्ग है जमनिया पुल के लिए। अभी बड़सरा बाईपास आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, उस पर चल ही रहे हैं, सभी पक्ष विपक्ष दोनों लोग चल रहे हैं। तो विधायक जी ने जितना विपक्ष में रहते हुए संघर्ष के दम पर इन्होंने जितना शानदार कार्य किया है उतना मंत्री रहते हुए संगीता बलवंत नहीं करवा पाए हैं। किसी भी भाजपाई को कहिएगा, मैं उस कैमरा के सामने उसके चैलेंज के साथ उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या इसी तरह से चुनाव में विधायक जी के लिए तैयार रहेंगे? विधायक जी के लिए पूरी जनता तैयार है, समाजवादी पार्टी की पूरी पार्टी तैयार है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का पुनः विधायक बनेगा और माननीय विधायक जी विधायक बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कृपा रही तो पुनः विधायक बनेंगे, और विधायक ही नहीं 2027 में माननीय विधायक जी मंत्री बनकर आएंगे सदर विधानसभा में। संजोग कहिए या तो दुर्भाग्य कहिए, आज तक किसी विधायक ने यहाँ नवदर में यहाँ कोई कार्य नहीं कराया है। पैर भी नहीं रखा था, न जानता था कि यहाँ भी कोई गांव है या चाहे गांव के लोग हैं। लेकिन माननीय यहाँ के लोगों ने हमसे निवेदन किया और मैंने माननीय विधायक जी से कहा कि विधायक जी ऐसी ऐसी बात है। हमारे एक आग्रह पर इन्होंने रोड लिखने का काम किया। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में रोड बनकर तैयार है और माननीय विधायक जी इस रोड का उद्घाटन करने आए हैं। इस रोड से कितने लोग आते जाते हैं? इस रोड से मान के चलिए कि 500-600 की आबादी लगभग, जहाँ तक हम समझते हैं होगी, यहाँ के लोग इस रोड से आते हैं। बरसात में तो बड़ी फजीहत होती होगी। ये गांव मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। दुर्भाग्य है कि ऐसी परिस्थिति जो भी रही हूँ बन नहीं पाया, लेकिन आने वाले समय में हमारे समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है और माननीय विधायक जी विधायक और मंत्री बनते हैं तो सबसे पहला कार्य नवदर का होगा, इस रोड का होगा। मंत्री जी की घोषणा विधायक जी घोषणा आप नहीं कर रहे हैं? हमको विश्वास है, हमको अपने पार्टी पे, अपने विधायक पे, अपने लोगों को विश्वास है कि माननीय विधायक जी पुनः विधायक बनेंगे और मंत्री भी बनेंगे। सदर में जो विधायक बनता है मंत्री जरूर बनता है किसी भी पार्टी से। और रोड भी पहली बनेगी। यही पहला प्रस्ताव नवदर का होगा। और कोई प्रस्ताव है आपका? प्रस्ताव तो बहुत चुनाव सर पे है और विपक्ष में रहने के कारण जो है कि आप जान ही रहे, निधि से ही हर लोगों को, हर गांव को टच करना है। विधायक जी ने कहा है कि जो वोटर लिस्ट आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया जी है। हम लोग उसमें थे, कल मीटिंग थी माननीय विधायक जी के आवास पे और वोटर लिस्ट का हम लोग समीक्षा कर रहे थे। उसमें 3000 लगभग 3000 के नियर अबाउट सदर विधानसभा में डबल नाम है। एपिक माता का, पिताजी का भी वही नाम है और जिसका वोटर है उसका भी नाम है, उम्र भी सेम है, फोटो भी सेम है। उसको हम लोग ने चिन्हित किया है और तमाम प्रकार की त्रुटियां हैं उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इसको माननीय विधायक जी के और विधानसभा अध्यक्ष के और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव आयोग जो गाजीपुर है इसको इस त्रुटि को बताया जाएगा, इसको दूर किया जाएगा।